हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है कंसेप्ट मंत्रा पे। और क्लास 10th की तो वीडियो इस पे आती रहती है, लेकिन आज से मैंने सोचा कि अब क्लास 9th के बच्चे बोलते रहते हैं कि हाँ हमारे क्लास का कोई वीडियो नहीं है, हम भी आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, हम क्या देखें। तो आज से मैं आपके वीडियो रेगुलर आएंगे और आपका बड़ा वीडियो लाऊंगा। आपका मतलब ज़्यादा लेक्चर का नहीं, आपका एक चैप्टर 2 लेक्चर 3 लेक्चर में ख़त्म कर दिया जाएगा, वन शॉट टाइप का। क्योंकि 9th का ऑलमोस्ट हर स्कूल में सिलेबस, हर जगह सिलेबस हम लोगों ने भी कवर कर रखा है। तो आज मैं आपका क्लास 9th फिजिक्स का CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, चैप्टर 2 जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। क्या नाम है? फोर्स एंड प्रेशर। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, फोर्स एंड प्रेशर। ये भले लिखता हूँ CBSE एंड ICSE, लेकिन ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी उतना ही इफेक्टिव है। क्योंकि कोई कितना भी यूपी बोर्ड से पढ़ता हो, मैं जानता हूँ सबको ये तो पता होगा कि फोर्स मतलब मैं बल का बात कर रहा हूँ, प्रेशर मतलब दाब का बात कर रहा हूँ, और मैं बोलता तो हिंदी हूँ। ऐसा नहीं कि CBSE बोर्ड मतलब मैं इंग्लिश टू इंग्लिश पूरा पढ़ा रहा हूँ कि आपको दिक्कत होना चाहिए। तो देखने वालों के लिए, यूपी बोर्ड वालों के लिए भी सफिशियंट है। अब देखिए, चैप्टर का पहले नाम से ही शुरू होगा फोर्स। क्या शुरू होगा? फोर्स। फिर चैप्टर के अंतिम फेज में, मतलब इस चैप्टर को हम मान के चले तो हम 3 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। बहुत इजी चैप्टर है, आपको समझ में भी आएगा। लेक्चर 1 में हम फोर्स पढ़ेंगे, फोर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और लॉ ऑफ फोर्स शुरू कर देंगे। चैप्टर 2 में हम जनरली कोशिश करेंगे कि जितने भी लॉ ऑफ फोर्स हैं सेकंड और थर्ड वो कंप्लीट कर लिया जाए और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर लिया जाए। ठीक। फिर जब थर्ड पढ़ेंगे तो हम लोग प्रेशर नहीं, थर्ड वीडियो में मैं केवल न्यूमेरिकल का लाऊंगा, जिसमें मैं फोर्स का बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा फार्मूला से जुड़ा हुआ। फिर फोर्थ वीडियो जो आएगा वो केवल प्रेशर का होगा। प्रेशर अभी के समय में माना जाता है कि अब 9th से हटा दिया गया है, लेकिन मैं बोलूँगा ये पढ़ने के बाद और ये चैप्टर खूबसूरत बन जाता है। अब देखिए, अब चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किए जाए चैप्टर को शुरू किया जाए। देखिए, फोर्स क्या होता है? तो ए फोर्स का तो एक सिंपल सा डिफिनेशन बन गया है, ए पुश और पुल, ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझिए, मैं क्या बोला हूँ। हम किसी वस्तु को खींचे, या जैसे मैं इस मार्कर को खींच रहा हूँ, इस हाथ में पकड़ा और इसे खींच रहा हूँ, ये क्या लग रहा है? फोर्स। या हम किसी को धक्का दे, मैं इस मार्कर को हाथ में पकड़ के इसे धक्का दे रहा हूँ, ये क्या है? फोर्स है। हम किसी को खींचे या धक्का, जैसे दरवाजा खोलने के लिए हम धक्का देते हैं और बंद करने के लिए खींचते हैं, तो पुश और पुल को क्या बोलते हैं? फोर्स। अब समझिए, साइंस बोलता है, फिजिक्स की एक ब्रांच है, बड़े क्लासों में जाएंगे तो आपको इजीली ये शब्द सुनने को मिला, अभी आपको रेयर लग सकता है। पुश और पुल को उन्होंने एक शब्द से डिनोट कर दिया कि एजेंसी, हम इसे बोलते हैं। एजेंसी मतलब होता है कारक। अब ये किस चीज़ के फैक्टर, इंग्लिश में समझते हैं फैक्टर। अब ये किस चीज़ के फैक्टर, इसको आप 11th में समझेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपसे कोई मतलब देने की जरूरत नहीं, आपके सेल्फ नॉलेज के लिए कोई आपसे पूछ दे कि पुश और पुल मतलब एक फोर्स का और डिफिनेशन क्या हो सकता है, तो बोलोगे एन एजेंसी ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। अब सुनो, ये आपको लग सकता है कि क्यों बताया सर, मैंने सेम मीनिंग है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप इसको याद रखो, एग्जाम में भी इसको लिखो, लेकिन सेल्फ नॉलेज के लिए। ये नहीं कि कोई दूसरे स्कूल का बच्चा है, कोई कहीं और का बच्चा है जो किसी और चैनल से पढ़ता हो और आपको पता ही नहीं, आप बोले कि वो बोले द एजेंसी का मतलब बताओ, तो आप एजेंसी मतलब वो कुरकुरे की एजेंसी या कुछ बताने लगा। वो साइंस का बात करें तो एजेंसी का मतलब वो किसका बात कर रहा है? पुश या पुल का। तो आपके भी बुक में क्वेश्चन इसी तरह शुरू हुआ होगा कि फोर्स क्या होता है, टॉपिक इस तरह शुरू हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू हुआ होगा जो बचपन से हम जहाँ जहाँ फोर्स पढ़े हैं, ये टॉपिक जरूर बहुत बढ़िया से पढ़ाया जाता है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेज, कि फोर्सेज क्या क्या कर सकती हैं। तो आज का जो टॉपिक है यही है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेज, की फोर्सेज क्या क्या कर सकती हैं। तो देखो, पहला दिया है, अब मैं बस बहुत ईजी वे में समझाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ये सब हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किए हैं। देखिए, मैं एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा, स्टेटमेंट बस लिखूंगा। अब देखिए, है कि फोर्स क्या, इफेक्ट मतलब फोर्स क्या क्या कर सकता है, क्या क्या प्रभाव ला सकता है। तो फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स एक चलते हुए वस्तु को रोक सकता है। एग्जाम्पल में बाइक चलती रहती है, साइकिल चलती है, आप साइकिल चला के जहाँ भी पढ़ते होंगे जाते होंगे, आप ब्रेक अप्लाई करते, ब्रेक अप्लाई किए तो क्या किए? फोर्स। देखिए वहाँ पर भी आपने पुल किया,
आपने पुल किया, पुल करने का तरीका बदलता है, आप दरवाजे को ऐसे पुल करें, ब्रेक को ऐसे, लेकिन पुल कर रहे हैं तो पुल किया, और पुल करने की वजह से वो साइकिल क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि फोर्स एक चलते हुए चीज़ को रोक सकता है। एग्जाम्पल बाईसाइकिल में आप देखें, ये दूसरा सुनिए। और एक और बात, ये क्लास बस 9th के लिए नहीं है, क्लास 8 में भी फोर्स ऑलमोस्ट इतना है बेसिक जो है, तो आप ये देख सकते हैं। अब सुनिए, फोर्स कैन स्टॉप एन मूविंग ऑब्जेक्ट। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा इससे लिखा जाए, देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ठीक इसका उल्टा, फोर्स कैन मूव ए रेस्ट ऑब्जेक्ट, या इसको आप और बड़ा करके लिखना चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं, फोर्स कैन मूव ए ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट। मतलब फोर्स उस वस्तु को भी चला सकता है। वो हमसे इनडायरेक्टली कहना क्या चाहता है, बाई अप्लाइंग फोर्स वी कैन मेक ए रेस्ट ऑब्जेक्ट मूविंग। मतलब हम फोर्स लगा के एक रुके हुए चीज़ को, ऐसे देखिए ये मार्कर रुका हुआ है मेरे हाथ पे, एकदम रेस्ट में है ना, देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसको हम पुश करते जा रहे हैं और ये चल रहा है, रुका हुआ था। अच्छा अब देखिए मार्कर रुका हुआ ऐसे चल रहा था, मैंने फोर्स लगा रोक दिया। तो दोनों के दोनों आपको एग्जाम्पल दिख गए कि एक फोर्स चला भी सकता है, दूसरा फोर्स रोक भी सकता है। ये दो हो गए। तीसरा इफेक्ट क्या है, फोर्स कैन इंक्रीज स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। ये क्या बोल रहा है सुनिए, जो फोर्स होता है वो एक चलते हुए ऑब्जेक्ट का, पहली बात स्पीड का बात कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में होना चाहिए, चल रहा होना चाहिए। तो फोर्स एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, रोक, उसके स्पीड को बढ़ा सकता है। मतलब आप साइकिल धीरे धीरे चलाते हैं, घड़ी देखें, ओहो प्रेयर में अब 2 मिनट बचा है, 5 मिनट बचा, और अभी साइकिल 1 किलोमीटर दूर है आप स्कूल से, आप पूरा तेज चलाने लगते हैं। अभी आप फोर्स लगा रहे थे, धीरे धीरे साइकिल धीरे चल रही थी, आपने फोर्स बहुत तेज़ी से लगाना शुरू किया और साइकिल बहुत तेज चलने लगी। तो वही करता है कि फोर्स इंक्रीज भी कर सकता है स्पीड को और डिक्रीज भी कर सकता है। अब सुनो चौथा अभी तो मैंने बोल दिया कि फोर्स डिक्रीज भी कर सकते हैं, तो चौथा पॉइंट क्या है, फोर्स कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फोर्स होता है एक चलते हुए ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। ये मैंने कौन सा इफेक्ट बताया, 4th नंबर। बातों को बस समझते रहे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस चैप्टर में। क्लास 9th वालों के लिए तो अभी तो मज़ा है, बोर्ड का टेंशन है नहीं, आप बस पढ़िए। देखिए फोर्स क्या है, तो एक तेज चलते हुए वस्तु को, चाहे चलते हुए वस्तु की स्पीड कम कर सकते। जैसे आप अब चलते रहते तेज, तब तक ब्रेक आप टर्न लेना रहता है। तब जानते हैं यदि मैं टर्न बिना ब्रेक अप्लाई किए, बिना धीरे हुए लिया, तो मैं कहाँ चला जाऊँगा, खेत के अंदर। तो आप क्या करते हैं, कोशिश कि मैं पहले ब्रेक अप्लाई करते हैं तब हम लोग टर्न, हम भी बाइक चलाते हैं तो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो वही कहता है कि हम फोर्स लगा के स्पीड को कम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम उसे बस फोर्स लगा के बढ़ा सकते हैं। अच्छा 4 प्रॉपर्टी हो गया, 5वां प्रॉपर्टी सुनिए। 5वां क्या है, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब सुनिए ये क्या बोल रहा है, कर है फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन ऑफ मोशन को, मतलब जिस दिशा में वो चल रहा है, मतलब ईस्ट की तरफ चल रहा है हम इससे फोर्स लगाए, वेस्ट की तरफ चलने लगा, ये नॉर्थ की तरफ चल रहा है हम इससे फोर्स लगाए, साउथ की तरफ चलने लगा। ऐसा सब कौन कर सकता है, फोर्स कर सकता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, ये अभी चल रहा था इधर की तरफ, मैंने इसे फोर्स लगाया, देखिए मैंने फोर्स लगाया था, इधर की चल रहा था, अब इधर चलने लगा। ये क्या है, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और लास्ट 6 बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में कभी आएगा नहीं है, 6, 7, 8 वालों के लिए ये ज़्यादा जरूरी है, लेकिन 9th वालों के लिए उतना जरूरी नहीं है। अब सुनिए, फोर्स जो है, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये 5th नंबर हो गया। 6th नंबर ये है, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चाह रहा था तो इस टॉपिक का मैं ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल करा दिया था। जैसे एक बैलून यदि मेरे पास होता है, जैसे देखो अभी एक मेरे पास ये पॉलीथीन बैग नहीं, जो भी बैग ये पड़ा हुआ है, देखिए ये अभी इस तरह था, आपको दिख रहा है सबको। अब देखिए मैंने इसको प्रेस किया, ये क्या कर रहा हूँ मैं, फोर्स लगा रहा हूँ।
फोर्स ला के मैंने इसके शेप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पहले इसका शेप था ऐसे फैला हुआ, मतलब इसको आप बोल सकते हैं कि ये सरफेस के रूप में, इसको आप क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर फॉर्म में था, जो भी फॉर्म में था। मैंने इसको फोर्स अप्लाई करके इसे क्या कर दिया, एक स्पेरिकल फॉर्म में कर दिया। ये क्या कर दिया मैंने, फोर्स अप्लाई करके इसका शेप चेंज कर दिया, शेप मतलब आकार बदल दिया। अच्छा, साइज के एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो साइज़ के एग्जांपल हमें बस जनरली देखना है तो कोई भी इलास्टिक चीज़ लो, रबड़ ले लो, रबड़ इतना छोटा होता है खींच के इतना लंबा हम कर देते हैं। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। इतनी बातें तो हम देखें एक छोर से, तो हम क्लास 8 में भी पढ़ गए हैं, बस रिवीजन किए क्योंकि फिर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में अभी हमारा माइंड डेवलप हो चुका था एंड के कंपेरिजन में, तो हम यहाँ पे इसलिए पढ़ना ज़रूरी था। अब इसके बाद क्लास 9th में आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक के लिए 8, अब इसके आगे 8 के लिए कोई काम का नहीं, आप पढ़ सकते हैं अभी। अब 9th में आपको इतना भी हार्ड चीज़ नहीं है। अब सुनिए, अब फोर्स से जुड़े हुए 3 नियम दिए गए हैं क्लास 9th के इस चैप्टर में। तो हमें 3 लॉज ऑफ फोर्स, 3 लॉ ऑफ फोर्स पढ़ने हैं। फोर्स के कितने नियम पढ़ने हैं, 3। फोर्स के कितने नियम पढ़ने हैं, 3। अब सुनिए, फोर्स के 3 नियम पढ़ने हैं और तीनों नियम हम एक दिन में कवर होगा नहीं। आज हम बस शुरू कर रहे हैं फोर्स का पहला नियम। तो देखिए, फोर्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स है, जो फर्स्ट लॉ है, ये बस हमें ना फोर्स के थोड़ा बहुत ना डिफिनेशन देने की कोशिश करते हैं। जैसे तीनों जब आप पढ़ लेंगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो पहला रूल होता है हमें डिफिनेशन देने की कोशिश करता है, दूसरा रूल हमें उसका न्यूमेरिकल डाटा बताने की कोशिश करता है, थर्ड रूल उसका एप्लीकेशन बताता है। ठीक, तो अब देखिए, फर्स्ट लॉ को पढ़ने के लिए हमें एक शब्द होता है इनर्शिया। यूपी बोर्ड वाले अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा कि बल क्या होता है, तो किसी वस्तु को खींचा जाए या धक्का दिया जाए, कुछ भी इस तरह आप समझ सकते हैं। इसके आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो थोड़ा छोटे छोटे शब्दों का गूगल कर लिए करें। अब देखिए, फर्स्ट लॉ क्या होता है, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट लॉ यही होता है। फर्स्ट लॉ को समझने के लिए मैंने बोला कि पहले आपको क्या थोड़ा समझना पड़ेगा, इनर्शिया। इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं, जड़त्व। तो फर्स्ट लॉ को दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब आप इनर्शिया के नियम को समझ लिए तो आप किसको समझ लेंगे, फोर्स के भी नियम को समझ लेंगे। अच्छा, एक और बात, कंट्रोवर्शियल बातें होती हैं। जैसे पहली बात, क्या बातें होती हैं कंट्रोवर्शियल में, कि कुछ लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन ने दिया, कुछ लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया, न्यूटन ने। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि उनसे भी पहले कौन दिया था, गैलीलियो। बात सही है। अभी देखा जाए तो इससे भी पहले तो हमारे धर्म में बहुत से लोगों ने ये संस्कृत में लिख के गए हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अब सुनिए, गैलीलियो ने बोला था, लेकिन वहाँ पे कहीं भी उन्होंने मतलब इस इनर्शिया से होने वाली प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था, कहीं भी उन्होंने मतलब इनर्शिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन इन्हीं के बातों को आगे बढ़ाते हुए लोगों को बढ़िया से कौन समझाया, न्यूटन ने। आप ये बोल सकते हैं कि हाँ, इसकी पहली बार चर्चा गैलीलियो ने की थी, लेकिन इसे पूर्ण रूप से स्पष्ट कौन किया था, न्यूटन। अब गैलीलियो, बहुत से देखा हूँ गैलीलियो के नियम पढ़ाने लगते हैं। वो गैलीलियो लॉ पढ़ा के क्या फ़ायदा, वो तो ऑलरेडी इन्हीं के बातों को न्यूटन ने समझा था। न्यूटन को सीधा पढ़ा जाए, अपने आप गैलीलियो भी कवर हो जाएंगे। अब देखिए, पहले लॉ ऑफ इनर्शिया समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इनर्शिया पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनर्शिया का नियम समझना है तो पहले इनर्शिया को समझना होगा। देखिए, इनर्शिया पहली बात कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी नहीं जो हमें दिखती हो। इनर्शिया क्या होती है, तो इनर्शिया इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ, सुनिए। जो इनर्शिया होता है एक ऑब्जेक्ट का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। अभी यहीं फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा है। मतलब एक ऑब्जेक्ट की अंदर की प्रॉपर्टी होती है जो हमें दिख नहीं सकती। जैसे आप पढ़ेंगे चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन चार्ज हमारे ऊपर, जैसे मैं अभी हूँ, मेरे किसी बाल के ऊपर चार्ज आने लगे, जैसे ये रगड़ता हूं कंघी, इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, क्या हमें दिखता है, अभी भी वैसा ही दिख रहा है। तो यही बात है कि चार्ज जिस तरह नहीं दिखता है उसी तरह इनर्शिया भी नहीं दिखता है। जिस तरह चार्ज नहीं दिखता उसी तरह हमें इनर्शिया भी नहीं दिखता है। अब सुनिए, तो पहला लाइन उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो कि इनर्शिया क्या होता है, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है ऑब्जेक्ट का। उसके आगे सुनिए, इसके आगे सुनिए, आगे सुनिए। यहाँ पे मिट गया है यार शेप एंड साइज, इसको थोड़ा 1 सेकंड सही कर लिया ताकि आपको बोर्ड ऑफ एन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, सुनिए। Inertia is an intrinsic property of an object due to which inertia एक ऑब्जेक्ट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण एक ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट अपोजेज मतलब होता है रोकता है या विरोध करता है, या ये बोल सकते हो रेसिस्ट
मतलब रोकता है, विरोध करता है। रेसिस्ट द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब सुनो मेरे बातों को, अब 1 सेकंड के अंदर आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनिए। इनर्शिया क्या होता है? तो एक ऑब्जेक्ट का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से वो इनर्शिया क्या होता है? तो एक ऑब्जेक्ट का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, किसी ऑब्जेक्ट का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब अंदर की प्रॉपर्टी होती है, आंतरिक गुण होता है जिसके वजह से वो विरोध करता है। विरोध मतलब रोकने की कोशिश करता है, किसको? तो जो भी उसमें चेंज होता हो, क्या होता हो? चेंज मतलब समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा। जैसे चेंज, मोशन में क्या चेंज आएगा? मैं रुका हुआ हूँ, चलने लगा, तो ये क्या है? मोशन है। मैं रुका हुआ हूँ, चलने लगा, तो ये भी क्या हुआ? एक प्रॉपर्टी है कि मेरे मोशन में क्या आ गया? चेंज आ गया। अब सुनिए, मेरे पास भी क्या है? इनर्शिया है। अब मैं जब भी रुका हुआ हूँ, चलने की कोशिश करूँगा तो मेरा शरीर कहता है कि नहीं, आप रुके हुए हैं तो रुके हुए रहिए, मैं आपको चलने नहीं दूंगा। थोड़ी देर रोकने की कोशिश करता है, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। वही आप चल रहे हैं, जब रुकने की कोशिश करते हैं तो शरीर बोलता है नहीं, आप चल रहे हैं, चलते रहिए, मैं आपको रुकने नहीं दूंगा। शरीर रोकने से कहता है कि आप रुकिए मत, मैं आपको चलने दूंगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो इनर्शिया आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा कि एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जो उसके किसी भी प्रकार के मोशन में चेंज होने के लिए कहती है कि चेंज मत करो, मैं मोशन में चेंज को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अब सुनो, इनर्शिया कितने प्रकार की होते हैं? तो 3 प्रकार के। इनर्शिया कितने प्रकार के होते हैं? 3। इससे बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में होने वाली घटनाएं अभी आप लोग सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। आप लोग तो ऑलरेडी बहुत बातें सुन चुके होंगे इसके बारे में। अब सुनिए, इनर्शिया कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहला क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा जो हम अभी बात नहीं किए लेकिन इसको अभी सुनिए आप, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? बहुत इजी कंसेप्ट में आपको समझाऊंगा। मैं इसका डिफिनेशन आपको देने नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके डिफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला, इसका एप्लीकेशन पूछा जाएगा, इसके कारण होने वाली चीज़ है। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आता है, मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, बहुत इजी तरीका है। और देखिए, इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन से रेस्ट में, इसमें कभी भूलेंगे नहीं ऐसा ट्रिक, बस जो शब्द अंत में है उससे शुरू कर दीजिए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आता है तो उसके ऊपर कौन सा इनर्शिया लगता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बहुत इजी है। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आता है तो उसके ऊपर कौन सा इनर्शिया लगता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक उसी तरह इनर्शिया ऑफ मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है और रेस्ट में आने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर कौन सा लगता है? इनर्शिया ऑफ मोशन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगला होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट चेंज करता है, किस चीज़ को? चेंज इन डायरेक्शन। उम्मीद है आपके फ्रेम में आ रहा होगा, यहाँ तक बोर्ड का ये हिस्सा आ रहा होगा, बोर्ड का ये हिस्सा आ रहा होगा वीडियो के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने इतना तो उम्मीद है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में जाता है तो उस पर कौन सा लगता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में जाता है तो उस पर क्या लगता है? इनर्शिया ऑफ मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उस पर कौन सा इनर्शिया लगता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब तीनों के एग्जाम्पल अभी आपको इतने सॉलिड मजा आने वाला है ना। और आज की इस वीडियो में आपको होमवर्क जरूर रहेगा, 2-4 क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब व्हेन बस स्टार्ट टू मूव वी फॉल बैकवर्ड। ये जो घटना है ये हमें पूरा का पूरा इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझा देगा। जब भी हम किसी बस में बैठे होते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम किसी बस में बैठे होते हैं, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये स्पेस में इसको यूज कर रहा हूँ, किसके लिए? आपको समझाने के लिए। ये रोड है, रोड के ऊपर गाड़ी है और गाड़ी के ऊपर ऐसे सीट लगा और आप ऐसे बैठे हैं, ठीक? ये है आप, ठीक? थोड़ा और सुंदर बना दिया जाए, आप सुंदर आदमी। ऐसे ये सीट है, सीट के ऊपर कौन बैठा है? तो ऐसे करके ये लड़का बैठा है, ठीक? इसका पैर कहाँ टच है? बस में। अब सुनो, ये बस में लड़के का सीट तो ठीक है, अब मेरे बातों को ध्यान से सुनना।
बस रुकी हुई है, बस रुकी हुई है तो लड़का भी किस चीज़ में है, रेस्ट में। अब जैसे ही बस चलना शुरू करती है, देखो शरीर किससे जा रहा है, रेस्ट में मोशन में, रेस्ट से मोशन में, रेस्ट से मोशन में, रेस्ट से मोशन में, तो कौन सा लगेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट से मोशन में जाएगा तो कौन सा लगेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगेगा तो आप इसको इस तरह समझिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगेगा, ये तो हमको पता लग गया कि जब बस चलना शुरू हुई तो हम क्या हुआ, हम पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगना शुरू होगा, मतलब हम रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे। तो उसका होता क्या है, अब हमारा शरीर कहता है कि नहीं हम रुके हुए हैं, रुके हुए रहेंगे, लेकिन लोअर बॉडी, देखो बच्चे का जो लोअर बॉडी है ये किसके कांटेक्ट में है, बस के। अब बस जैसे ही चलना शुरू करती है तो लोअर बॉडी की मजबूरी है, क्योंकि वो टच में है तो उसके पास भी एनर्जी आ जाती है, वो भी चलने लगता है। अब देखो ये जैसे मार्कर है इस तरह, सॉरी इस तरह, ये मार्कर है, इसका पैर समझो, ग्रीन वाला क्या है, इसका पैर, ये पूरा शरीर कर रहा है मैं रुका रहूँगा, मैं पैर को खींच दिया, ऐसे पैर को खींच दिया, ये अपने आप गिरा तो ऐसे गिरा। तो यही तो हमारे साथ भी होता है, हम भी तो पीछे की तरफ गिरते हैं। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा होगा कि जब बस चलने लगती है तो हम पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं। उम्मीद है, इतना उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि जब बस चलने लगती है तो हम पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरह बस के जगह पे लोग क्वेश्चन बदल सकते हैं, बोलते हैं कि जब घोड़े पे बैठते हैं हम लोग, घोड़ा चलना शुरू भागना शुरू करता है तो हम पीछे की तरफ पहले ऐसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, सेम वही, जब घोड़े पे बैठे हैं तो पूरा शरीर रेस्ट में है, घोड़ा चलना शुरू किया, हमारा शरीर भी मोशन में आएगा। और सुनिए, शरीर मोशन में आएगा तो हमारा शरीर जब मोशन में आएगा तो सब लोग क्या सोचेंगे, पूरा शरीर मोशन में आने से रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन लोअर बॉडी घोड़े के साथ चलने लगेगा तो हम पीछे की तरफ गिर जाएंगे। तो उम्मीद है आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक उसका उल्टा है। अब बस चल रही है, जब रुकने के लिए ब्रेक अप्लाई करती है तो हम आगे की तरफ जाते हैं। अब ये क्यों होता है, ठीक इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, व्हेन बस अप्लाई ब्रेक वी फॉल फॉरवर्ड। देखिए बस की जगह पे घोड़ा गाड़ी कुछ भी लिख सकता है क्वेश्चन वाला, लेकिन आंसर सेम होगा, लॉजिक सेम होगा, आप लॉजिक के पीछे जाएं। देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, तो कह रहे हैं जब बस वाला ब्रेक अप्लाई करता है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं, उस वक्त क्या काम करता रहता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इस तरह समझिए, बस चल रही है, हम किस चीज़ में, मोशन में, और अप्लाई किया जाए ब्रेक मतलब हमें रेस्ट में लाने की कोशिश करते, तो मोशन से रेस्ट मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन। अब होता क्या है, देखो शरीर पूरा मोशन में चल रहा है और अचानक बस वाला ब्रेक अप्लाई करता है, हमारा शरीर कहता है नहीं हम मोशन में हैं, मोशन में रहेंगे, किस प्रॉपर्टी कारण, इनर्शिया ऑफ मोशन। और वो कहते हैं नहीं हम चलेंगे, तो वो चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा नीचे वाला बॉडी बस के साथ रुकना उसका मजबूरी है, क्योंकि वो टच में है, वो रुक जाता है। अब सुनो, ये है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, मैं पीछे का इसका पैर पकड़ लूँ, ये चलने की कोशिश करे, आगे गिरेगा। इसी तरह हमारा ऑब्जेक्ट भी, कोई भी बस उसमें बैठा रहता है तो आगे की तरफ गिरता है। तो ये जिसको ये समझ में आया होगा ये भी आसानी से समझ में आएगा। अब सुनिए तीसरा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जब भी कभी हम चलते हुए, पहली बात ये कब होता है, क्या हम रेस्ट में रहेंगे तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कभी काम कर सकता है, नहीं। इसके लिए ऑब्जेक्ट का मोशन में होना जरूरी है। जैसे हम आप इस तरह समझ सकते हैं, जब हम टर्न लेते हैं बस से, इसको मैं अब ना आपको समझा नहीं सकता हूँ, आप ये फील किए होंगे जरूर। जब भी आप टर्न लेते हैं बस में, तो बस ऐसे टर्न लेती है तो आपका शरीर थोड़ा और ऐसे उल्टा होकर मुड़ता है, क्यों। अब सुनिए, हम जा रहे थे इस दिशा में, हमारा शरीर कहता नहीं मैं सीधा ही जाऊँगा, लेकिन गाड़ी वाला लिया टर्न तो हमारा शरीर करता नहीं मैं सीधा जाऊंगा, लेकिन गाड़ी के साथ शरीर का मुड़ना मजबूरी है तो वो थोड़ा दूर से जाके मुड़ता है। तो इसी वजह से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी समझना जरूरी है। अब देखिए, उम्मीद है आज आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम अगले वीडियो में बस सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल। तो आज आपको यदि इतना समझ में आया तो आपके लिए, यदि आप अभी तक वीडियो में बने हैं, कौन कौन बना है मुझे पता लग जाएगा। इस तरह देखिए, आपका क्वेश्चन आपके लिए घर से क्या काम है, घर से क्या, वीडियो जैसे कंप्लीट हो आप खुद से सोचे 2 मिनट और आंसर दें। मैंने बस यहाँ पे 2 चीज़ों का एग्जांपल दिया, एक बस और दूसरा हॉर्स। जो भी ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट या मोशन के क्वेश्चन थे उसमें मैंने हॉर्स और किसका यूज किया है, बस का। मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ से होमवर्क, कमेंट में एटलीस्ट 3 केस लिखें, कम से कम 3 एग्जाम्पल लिखें, एक तीनों का, ठीक। आप अभी मैं अगले वीडियो में आपको आंसर जरूर बता दूंगा।
या कमेंट बॉक्स में मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा, आप आंसर जरूर लिखा करें। अभी के लिए मैं हट जा रहा हूँ 1-2 सेकंड के लिए, उसके बाद आज का वीडियो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। आप इस वीडियो को कंप्लीट करें, एक बार नहीं समझ में आए 2 बार देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो क्लास 9th में हो 8 में उनके पास भेजें, बेसिक मजबूत होगा। और घर पे बढ़िया से नोट्स बनाए। मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले एक समय के लिए।